हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी अच्छे हो भाई? सबकी तैयारी भाई सभी की अच्छे से चल रही है। और बताओ भाई, सब ठीक ठाक है नहीं? हाँ बच्चों, हम भी बढ़िया है। आप बताओ, आप भी ठीक हो? आपका घर परिवार सब अच्छे है, फर्स्ट क्लास है नहीं है? भाई खुश रहे करो। देखो बच्चों, भाई अपनी फैमिली के साथ में यार उनके लिए भी टाइम निकाल लिया करो। नहीं कोई ना भाई, अभी तो देखो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे लिए सब कुछ, मतलब तुम्हारी कामयाबी भाई तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ भाई, तो हमारा कितना हो चुका था? भाई हमारा क्या चल रहा था? कंसंट्रेशन चल रहा था भाई, सॉल्यूशन ये तो चल रहा था भाई। तो सॉल्यूशन चल रहा था बच्चों। अब हम पढ़ेंगे भाई उससे नेक्स्ट टर्म। भाई जितना मैंने आपको बताया था वो अच्छे से कर लेना। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता ज्ञात कैसे होगी वो आज मैं आपको बताऊंगा भाई। कितने तरीके हैं इसको ज्ञात करने, कितने नहीं भाई, 6 7 8 तरीके हैं वैसे तो ज्ञात करने के। मैं आपको सब बता दूंगा भाई, कौन कौन से है कौन कौन से नहीं। ठीक है भाई बच्चों। तो बच्चों आओ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई हमारी हेडिंग क्या है। तो बच्चों लेक्चर कौन सा होगा भाई? लेक्चर है 2। तो बच्चों हमारा हेडिंग क्या थी? सांद्रता ज्ञात करने का। हम वो पढ़ रहे थे भाई, सांद्रता ज्ञात करने कौन कौन सी टर्म है। तो सबसे पहली बच्चों हम टर्म पढ़ेंगे नंबर वाइज। सबसे पहली टर्म पढ़ेंगे भाई हम द्रव्यमान प्रतिशत। तो हेडिंग डाल लो भाई द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत हेडिंग लगाओ बच्चों, जिसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वेट बाई वेट। वेट बाई वेट भाई याद रख लियो बच्चों। वेट बाई वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई परसेंटेज वेट बाई मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। इसका मतलब क्या है? वेट बाई वेट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई बच्चों हम इसको। ठीक है भाई। तो अब ये क्या होगा क्या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा भाई। ठीक है भाई। परसेंटेज का मतलब जहां भी परसेंटेज आया तो उसका मतलब समझ लियो 100 आएगा। वहां पर क्या आएगा बच्चों? 100। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मतलब वेट, वेट है भाई और वेट है, तो मतलब ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है। मतलब ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? ग्राम। ऊपर भी ग्राम आएगा नीचे भी ग्राम आएगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। इसकी कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी मात्रक इसका नहीं होगा। ये आपको फर्स्ट पार्ट में पता होना चाहिए। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। वो आपको बता दिया मैंने क्यों नहीं हो, क्योंकि ग्राम ऊपर आएगा ग्राम नीचे तो कट जाएगा भाई। नंबर 1 ये पॉइंट याद रख लियो भाई। दूसरा बच्चों इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम? डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। वो पूछ लेगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मतलब वेट बाई वेट पूछ रहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? भाई मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी है आपको बिल्कुल भी याद करनी नहीं कुछ भी। ऊपर देख लो क्या है, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। बस हमें याद रखना ऊपर हमेशा विल आएगा नीचे हमेशा विलियन आएगा, ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना यार। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर क्या आएगा हमेशा विले, नीचे क्या आएगा विलियन। लेकिन ऊपर क्या है? वेट है, मतलब विले का वेट। नीचे क्या है? विलियन का वेट, मतलब विले का द्रव्यमान नीचे विलियन का द्रव्यमान। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई? परसेंटेज की बात हो रही तो 100 ग्राम विलियन ले लो बस। डेफिनेशन लिखो भाई इसकी बच्चों, 100 ग्राम विलियन में, विलियन में उपस्थित 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 विले के, विले की मात्रा को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं भाई। किसको बच्चों? विले की मात्रा को। किसको? उसके अंदर विले की मात्रा कितनी है कितनी नहीं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परसेंटेज वेट बाय वेट बोलते हैं हम। ठीक है भाई, आवाज भी आ रही भाई मेरी या नहीं? आ रही होगी भाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या भाई? 100 ग्राम विलियन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि परसेंटेज की बात है, 100 ग्राम विलियन लेकर चलना आपको बस, डेफिनेट है ये। 100 ग्राम विलियन में उसके अंदर कितना विले घुला है, कितने विले की मात्रा है, 1 ग्राम है 10 ग्राम है 20 ग्राम है, कितनी है, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों?
परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा भाई? फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ऊपर क्या आएगा भाई? मैंने आपको बताया बच्चों, अरे ऊपर क्या आएगा भाई बच्चों? ऊपर आएगा, ऊपर मैंने बता भाई विलेय होता है तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या आ जाएगा भाई? नीचे बताओ बच्चों, मैंने आपको विलेन होता तो विलेन का द्रव्यमान, ये यार सिंपल है बस, विलेन का द्रव्यमान। और जब द्रव्यमान की बात हो रही तो इसका मतलब क्या लगाना? 100 लगाना भाई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 तो लगाना ही पड़ता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई। ये बताओ भाई आपकी समझ में आया नहीं यार? अगर कहीं पर ये लिख रहा है 5% H2SO4, इसका मतलब क्या है भाई? मतलब है ये बच्चों, कहीं तुमने देखा होगा पैकेटों पर, जैसे भाई एनर्जी के आते हैं, एनर्जी ड्रिंक आ जाते हैं, और स्टीम आती है, स्टीम स्टीम क्या होता है भाई? भाई देखो हमें तो अब तक उसकी जरूरत तो पड़ी नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जी वो स्टीम की जरूरत उसको पड़ती है जिसके अंदर एनर्जी नहीं है भाई, और हमारे अंदर तो भाई पहले से एनर्जी है, ना तो हमें स्टीम की जरूरत पड़ती, ना हमें उसको पीने की जरूरत है भाई। भाई कम जो एनर्जेटिक नहीं है वही तो पी रहे हैं, कि एनर्जी बना रही है, एनर्जी दे रही है, हमें क्या जरूरत है भाई? हमें पहले से एनर्जेटिक है, हमें क्यों पीने की जरूरत है भाई? मैं तो अब तक देखो पी नहीं है, कब चलिए 2-3 साल हो गए भाई, मैंने अब तक पी कर नहीं देखी भाई वो कैसी लगती है कैसी नहीं, और ना कभी पीने का मन होता। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो भाई मैं 100 में एक दिन एक बस, अन्य मन ना करता भाई, ना हमें पीने की जरूरत है, हम तो नींबू पानी पीते हैं भाई, देसी आदमी है, देसी खान पीने, देसी सब रहन सहन है भाई हमारा तो। हमारा नहीं भाई ये कि ये और ये कुछ नहीं भाई। तो स्टीम की भाई जरूरत उसको होती है जो एनर्जेटिक नहीं है, मतलब जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, और हमारे अंदर तो भाई पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसलिए हमें उसे पीने की जरूरत नहीं है। और भाई मेरा तो ये कहना है तुम भी ना पिया करो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी थोड़े डाउन है यार कि तुम उसको पी रहे हो। चलो फिर, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं था भाई, बस मेरा समझाने का मतलब था, तुमने देखा होगा भाई उसमें जैसे लिखा होता है 5% एथिल अल्कोहल, तो इसका मतलब क्या? उस पूरी बोतल में 5 ग्राम एथिल अल्कोहल है, उसका मतलब ये है। 5% वेट बाई वेट भी लिखा होगा, W/W, मतलब 100 ग्राम में पूरा 100 ग्राम ले तो 100 ग्राम में इतना है वो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है भाई? अगर लिख दिया कि 15% वेट बाई वेट, मतलब 15% द्रव्यमान प्रतिशत कैफीन, तो इसका मतलब 15 ग्राम कैफीन 100 ग्राम विलियन में होगा। ठीक है? क्या लिख रहा है? जा फिर चला जा घेर में। तो इसे अगर बच्चों हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है? 5%, 5 ग्राम, 5 ग्राम, इसका मतलब क्या है भाई? 5 ग्राम H2SO4 लिख रहा है, तो H2SO4 घुला होगा कितने में बच्चों? घुला है 100 ग्राम विलियन में। बस आपको 100 ग्राम लेकर चलना भाई, 100 ग्राम विलियन में ये लेकर चलना बच्चों आप सभी को। क्लियर हुआ बच्चों? अगर मैंने लिख दिया 10% KOH, इसका इसे कैसे पढ़ना भाई? 10% मतलब वेट बाई वेट भी लिख देगा भाई, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम KOH घुला है 100 ग्राम विलियन में। ये पढ़ना सीख लियो भाई बच्चों, आगे काम आएगा जब क्वेश्चन बनाओगे आप सभी इस पर। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर लिख दिया X% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? NaOH, इसका मतलब क्या है? X ग्राम NaOH घुला है 100 ग्राम विलियन। बच्चों पढ़ना सीख लियो, आगे काम आएगा भाई। उतारो इसको भाई पहले। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है कब से, तेरा प्यार दिल में। उतारो भाई बच्चों। चलो फिर भाई आगे देखो। तो बच्चों मैं आप सभी को बता रहा हूँ भाई, इस प्रकार हम इसको पढ़ना सीखते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देता हूँ भाई आपको, क्वेश्चन लिखो भाई इस पर। क्वेश्चन है भाई, 10 ग्राम
H2SO4 घुला है 80 ग्राम जलीय विलयन में, तो परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बना दिया भाई उसने। तो बच्चों विलयन कितना दिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 80 ग्राम। तो विलयन की मात्रा कितनी दी भाई, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों, 80 ग्राम दिया। और विलय कितना दे दिया भाई, विलय का द्रव्यमान मतलब जो घोल रखा है H2SO4, तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया भाई बच्चों, 10 ग्राम। कौन है वो, H2SO4 है, ठीक है। तो 10 ग्राम दिया, तो मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला क्या था भाई परसेंटेज वेट बाय वेट का, क्या था भाई गुल्लू, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 1000 वो 100, ये था भाई। रख दो बस, और क्या है भाई इसमें, इस फॉर्मूले में रखो बस। तो परसेंटेज वेट बाय वेट मुझे चाहिए, विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 80 ग्राम और इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल मार दूं, ग्राम से ग्राम गया, 1 0 से 1 0 गई, तो कितना आ जाएगा भाई 100 बटे 8 आ जाएगा। इसको जब काट फीट का करूंगा कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और बच गए 2, 8 दूनी 16, बच गए 4 और 8 पंजे 40, 12.5% आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा बच्चों, 12.5%। बताओ भाई किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, सही में आप सभी के कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ इस प्रकार लिख रहा 12.5% वेट बाय वेट, इसका मतलब है 12.5 ग्राम H2SO4, 12.5 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ग्राम विलयन में। इस प्रकार हम इसको पढ़ना सीखते हैं भाई, ठीक है भाई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। अब चलो फिर भाई क्वेश्चन लिखो एक और, 20 ग्राम KOH घुला है 60 ग्राम विलयन में, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई, हो जाना चाहिए, करने की कोशिश करना, हो ही जाएगा, ठीक है भाई बच्चों, कर लेना भाई। तो आगे देखो बच्चों, इस एक और क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिख दिया भाई मैंने, 12 ग्राम NaOH घुला है 80 ग्राम जल में, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए, क्या निकालना बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो बच्चों अब से पहले क्या दे रखा था उसने, जलीय विलयन दे रखा था, विलयन की मात्रा दे रखी थी। लेकिन अब क्या दिया बच्चों उसने आपको, भाई यहां पर दिया 12 ग्राम NaOH घुला किसमें, 80 ग्राम जल में घोल रखा। भाई जल कितना 80 ग्राम, उसमें क्या डाल देंगे 12 ग्राम में डाल, तो विलयन कब बनता है, जब दोनों को मिलाते तभी तो विलयन बनता है। तो विलयन कैसे निकलेगा, क्योंकि बच्चों ये विलय है और ये विलायक है, जिसकी मात्रा कम होती है, मैंने आपको बताया था जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा बच्चों, विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, विलायक। तो ये जल है, अब ये कोई विलयन नहीं है, विलयन ये था जलीय विलयन, लेकिन अब क्या है विलायक है, ये क्या है विलय। तो विलय की मात्रा कितनी भाई, यहाँ पर विलय कितना दिया बच्चों, 12 ग्राम। विलायक कितना भाई, विलायक कितना गुल्लू, 80 ग्राम। कितना बच्चों, 80 ग्राम। क्योंकि अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए तो नीचे तो विलयन आना चाहिए। विलयन कब बनता है, जब दोनों को बना देता हूं मैं विलय प्लस विलायक से, तो विलायक कितना 80 ग्राम, विलय कितना 12, तो कितना हो जाएगा 92 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 92 ग्राम। तो मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। ऊपर क्या था विलय, विलय की मात्रा कितनी 12 ग्राम,
नीचे क्या था विलियन, विलियन कितना हो गया 92 ग्राम इंटू 100। और ये कैलकुलेशन अपने आप कर लो भाई, कैलकुलेशन भी मैं ही कराऊंगा क्या, बच्चे तो नहीं भाई। ठीक है उतारो इसको। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी मिलाने की, भला मैं दिल की बात कैसे कहूँ। हाँ भाई हो गया बच्चों, चलो फिर भाई देखो। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। चलो भाई देखो बच्चों, देखो बच्चों कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है भाई, घनत्व बराबर होता है बच्चों, घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये आप सभी को पता होता है। अगर आपको घनत्व दे दे और द्रव्यमान दे दे तो आयतन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अगर आयतन दे दे घनत्व दे दे तो द्रव्यमान निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये बच्चों इसका इंटर कन्वर्जन आप आना चाहिए, क्योंकि अब आगे आगे जो भी बढ़ता जाएगा वो इसी में काम आएगा। ठीक है तो बच्चों अगली हेडिंग है हमारी, भाई क्वेश्चन कर लियो उस पर। बच्चों अगली हेडिंग हमारी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों W/V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई बच्चों, W/V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है भाई तो बच्चों अब हम समझेंगे परसेंटेज वेट, मतलब इसको भी क्या है लिखने का एक तरीका है, कंसंट्रेशन फाइंड करने का एक तरीका है। ये कैसे होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले हेडिंग डालो भाई। देखो भाई बच्चों, जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, वेट द्रव्यमान बटे आयतन, इसलिए हम लिख रहे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहूं तो क्या बनेगी बच्चों, नीचे क्या आता है विलियन आता है, तो विलियन क्या में होगा आयतन में होगा, और आयतन क्या में आप तो एमएल में, ये तो पता ही होगा भाई। ऊपर क्या बच्चों विलय होता है, विलय का मतलब डब्ल्यू का मतलब वेट, तो विलय का द्रव्यमान होगा, तो अब वही है बस। नीचे क्या होता है विलियन, परसेंट की बात हो रही तो विलियन ले लो, कितना लेना अब 100 ग्राम, 100 ml ले लो बस, क्योंकि आयतन है बच्चों 100 ml विलियन में, ये बनानी इसकी डेफिनेशन। 100 ml विलियन में विलय की मात्रा को, विलय के द्रव्यमान को, विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। ये क्या आ जाएगी भाई बच्चों, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। याद कुछ भी ना करना, नीचे विलियन होता है, विलियन का क्या ले लो आयतन ले लो, तो आयतन क्या में लेना एमएल में, लेकिन 100 लेकर चलना बस। ठीक है भाई अगर बच्चों इसका मैं फॉर्मूला लिखवाना चाहूँ आपको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कोई भी बता सकता है मुझको, बिल्कुल बता सकते हैं सर। फिर मैंने कहा भाई बोलो भाई, बच्चों ने कहा लो सर, फिर हम बोलेंगे ऊपर क्या आता है सर, बच्चे समझा रहे भाई मुझे, ऊपर क्या था, मैंने कहा भाई द्रव्यमान आता है तो विलय का द्रव्यमान ले लो, तो विलय का द्रव्यमान, ऊपर बस विलय का द्रव्यमान आएगा बस, और कुछ नहीं, विलय का द्रव्यमान। नीचे क्या आएगा विलियन का द्रव्यमान, मैंने चाड़ा दिया भाई दबाकर, मैंने कहा विलियन का द्रव्यमान, नीचे क्या आयतन, ओ फिर सर कंफ्यूज, बच्चों ने कहा नहीं नहीं सर जी विलियन का आयतन आएगा, तो वेरी गुड, मैंने कहा बच्चों बहुत अच्छे, विलियन का आयतन।
आयतन क्या है, वो भी ml में, और ये ग्राम में, ये आ जाएगा 100। तो ग्राम पर ml इसका मात्रक होगा, ग्राम पर ml, क्योंकि कटने का तो है नहीं भाई, ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत? तो बच्चों अगर मुझे इसको पढ़ना, जैसे आपको लिख दिया कहीं पर, ये लिख दिया 5% वेट बाय वॉल्यूम, इस प्रकार लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम जो भी है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, गुला है 100 ग्राम विलियन में। इसको पढ़ने का तरीका होता है, जैसे मैं भी लिख दिया 5% W/V/KOH, इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम, भाई ऊपर क्या है, ग्राम ही तो 5 ग्राम KOH घुला है 100 ml विलियन में, क्योंकि नीचे आयतन है 100 ml विलियन में। पूरा कर लियो भाई इसको। ठीक है, अगर कहीं पर लिख दिया x%, x की जगह 5, 10, 20 जो भी लिखा आ जाए, वेट बाय वॉल्यूम इस NaOH, इसका मतलब क्या है, x ग्राम NaOH गुला है 100 ग्राम विलियन में। तो इसको बच्चों पढ़ने का एक तरीका होता है यार। ठीक है भाई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं आपको इसमें, उतारना भाई इसको। तो इस पर बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर भाई क्या करते हैं बच्चों, इस पर क्वेश्चन करते हैं। तुमसे दिल लगाने, क्वेश्चन है भाई इस पर, 20 ग्राम H2SO4 घुला है 50 ml विलियन में, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई बच्चों। अब देखो भाई, ये दे दिया, विले कितना दिया भाई, मतलब H2SO4 कितना दिया, 20 ग्राम, ml विलियन कितना दे दिया भाई, 50 ml। बस फॉर्मूले में रख दो भाई, फॉर्मूले में तो रखना होता है भाई, हमें चाहिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या आता है, विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। विले का द्रव्यमान कितना, 20 ग्राम, विलियन का ml, विलियन का आयतन 50, तो काट दो, कितना आ जाएगा, 4 ग्राम बाई ml परसेंट आ जाएगा भाई। ग्राम पर ml भी तो ये, तो ये कहाँ कट जाएगा भाई, सेम थोड़ा ये जो कट जाएगा, तो ग्राम पर ml ये आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, होनी भी नहीं चाहिए भाई डाउट। तो इसकी जगह संख्या चेंज कर लियो, इसकी जगह 60 कर लियो भाई, 70 ml ले लियो, इसको कर लियो क्वेश्चन को घर से। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई ये, 10 ग्राम C2H5OH घुला है 60 ग्राम जल में, तो परसेंटेज वेट बाय V व परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए यदि, क्वेश्चन अच्छा भाई है, यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो। देखो भाई बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने लायक क्वेश्चन है भाई। उसने क्या बोला है, 10 ग्राम C2H5OH घुला है 80 ग्राम जल में। तो यहाँ विलेन है विलायक है, विलायक है बच्चों। जिसकी मात्रा कम होती है विले, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलायक। यहाँ विलेन की तो बात नहीं है भाई, तो विलेन तो है नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ो, वहां क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम चाहिए, परसेंटेज वेट बाई वेट चाहिए। तो ज्ञात कीजिए यदि
विलेन का घनत्व दिया, किसका दिया, विलेन का घनत्व, विलेन का घनत्व दिया बच्चों उसने। तो देखो बच्चों अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए तो आसानी से निकाल सकता हूं मैं। विले क्या है मेरे पास, विले की मात्रा, विले की मात्रा कितनी दी भाई, विले का द्रव्यमान लिख दो यार 10 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया भाई बच्चों 60 ग्राम। और विलियन का द्रव्यमान कैसे बनेगा, दोनों को जोड़कर, वेरी गुड सर वेरी गुड। विलियन का द्रव्यमान, या इसके नीचे लिख दो भाई, इसके नीचे लिख रहा, चलो विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई बच्चों, ना तो आ भाई क्या हो जाएगा 70 ग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बच्चे क्या आ गया, विलियन का द्रव्यमान आ गया। और इससे हम क्या निकाल सकते भाई, परसेंटेज, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज वेट बाई वेट आसानी से निकाल सके, क्योंकि बच्चों ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी वेट आएगा, तो ये विलियन का द्रव्यमान ये रहा और विले का द्रव्यमान ये रहा, तो आसानी से निकाल सकते भाई हम इसको। फॉर्मूला क्या था भाई, विले का द्रव्यमान बटे में क्या था भाई, विलियन का द्रव्यमान, और गुना क्या था भाई 100 था, ये फॉर्मूला था भाई। तो ये निकाल लो भाई पहले आसानी से, परसेंटेज वेट बाई वेट, विले का द्रव्यमान 10 ग्राम, विलियन का द्रव्यमान भाई 70 ग्राम, और इंटू 100, तो कितना आ जाएगा भाई, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 100/7 आ जाएगा, 100/7% इतना आ जाएगा भाई। कर लियो इसको, फाइंड कर लियो भाई। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए भाई, ये तो मैंने निकाल लिया, ये वाला तो मैंने निकाल लिया भाई। अब मुझे चाहिए भाई ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई, विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, इस प्रकार निकलता है। लेकिन मेरे पास विलियन का आयतन आना चाहिए भाई, लेकिन मेरे पास क्या भाई, विलियन का द्रव्यमान है। और बच्चों आप सभी ने फॉर्मूला तो पढ़ा है यार, इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए भाई। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, होता नहीं होता भाई। जब उसने द्रव्यमान दे दिया और विलयन का घनत्व भी दे दिया, तो आयतन नहीं निकाल सकते भाई हम। कैसे निकालोगे आयतन, द्रव्यमान बटे घनत्व से। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है आपको, होनी भी नहीं चाहिए मेरे यारों। तो मैंने क्या निकालना भाई, विलयन का घनत्व, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कैसे निकलता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना दिया विलयन का 70 ग्राम, और घनत्व कितना दिया 1.2 ग्राम, ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml ऊपर गया तो कितना आ जाएगा भाई 700/12 आ जाएगा ये ml, इतना आ जाएगा भाई। पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ा देंगे भाई ऊपर, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार भाई। पॉइंट हटाई जीरो बढ़ा दी ऊपर, 700/12 ml। तो ये क्या आएगा बच्चों, विलयन का आयतन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम चाहिए। तो वेट बाई वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या आता है विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान कितना 10, नीचे क्या आता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना 700/12, और 12 ऊपर पूछा दूं, और इंटू 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना 12 2 120/7। इस प्रकार क्या निकल जाए, ग्राम पर ml %। ये निकाल दोगे भाई आप 120/7। इस प्रकार सोल्व कर लोगे भाई, कर लोगे नहीं, मैं ही करूँ यार, काट दो ऐसा भाई। 7 × 7 12 पर 7 × 7 बजे कितने 5 हो गए 50, 7 7 49, और हो गए कितने भाई, बच गया 1 7 × 7 ग्राम पर ml %। इतना आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो तो भाई बच्चों आप सभी बता सकते हो, कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो भाई। देखो बच्चों एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ,
उसने कहा 10 ग्राम C2H5 घुला है 60 ग्राम जल में, तो मुझे ये चाहिए ज्ञात कीजिए यदि विलेन का घन, तो विलेन का दिया बच्चों और किसी का घन तो उसने नहीं दिया है। ठीक है भाई, विलेन का घन तो दिया और कुछ भी नहीं दिया बच्चों उसने। अब उसने बोला भाई ये मैंने दे दिया, तो विले का द्रव्यमान मतलब विलेन की मात्रा, विले का द्रव्यमान एक ही बात है 10 ग्राम, विलायक दिया बच्चों उसने 60 ग्राम। और विलेन कब बनता है, जब हम दोनों को मिला देते हैं तो तब विलेन बनता है। तो विलेन कितना आ गया भाई 70 ग्राम आ गया। इस प्रकार हमें पता होता है परसेंटेज वेट बाय वेट हम आसानी से निकालना, क्योंकि क्या होता है ऊपर विले का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान, हमारे पास विले का द्रव्यमान भी है विलेन का द्रव्यमान भी है। तो विले का द्रव्यमान कितना भाई 10/10 है, विलेन का द्रव्यमान 70 है, इंटू 100 काट पीट के आ जाएगा 100/7, इसको काट लेना, काट लूंगा भाई, चलो हो जाएगा ये भी। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट में चाहिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये क्या होता है, विले का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान। विले का द्रव्यमान तो मेरे पास है लेकिन विलेन का आयतन नहीं है मेरे पास, क्योंकि नीचे आता है भाई विलेन का आयतन नहीं है, लेकिन विलेन का द्रव्यमान तो है, और विलेन का द्रव्यमान है और घनत्व भी है, तो आयतन निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ से निकल देगा। बस इसमें रखो और कुछ भी नहीं करना भाई। सभी माँ बच्चों आप सभी के कोई डाउट तो नहीं हो आपको, बस मुझे बता दो भाई, कुछ भी डाउट हो तो भाई मुझे आप बता सकते हो, होना भी नहीं चाहिए बच्चों आप सभी को। तो एक और क्वेश्चन करा दूं, उतारो इसको भाई पहले। भाई क्वेश्चन सारे सीख लो इंटर कन्वर्जन पर, क्योंकि बच्चों यही नीट जेई में आते हैं, नीट में जेई में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन लिखो, बारह ग्राम ग्लूकोज घुला है 80 ml जलीय विलयन में, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम व परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.6 ग्राम पर ml हो। पढ़ना सीखो बच्चों, देखो क्वेश्चन को, कुछ नहीं है भाई, जरा सा भी हार्ड नहीं है, बस आप ये फाइंड करना सीख लो दिया क्या है और हमें करना क्या है। उसने क्या दिया 12 ग्राम ग्लूकोज 80 ग्राम जलीय विलयन में, विलयन दिया 80 ml है वो, तो विले की मात्रा कितने दे, विले का द्रव्यमान कितना दिया, विले का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, विले का द्रव्यमान 12 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दिया, विलयन का आयतन दिया आपका, द्रव्यमान नहीं दिया, विलयन का आयतन कितना दिया भाई बच्चों आप सभी को, आयतन कितना दिया भाई 80 ml दिया, आयतन ही तो दिया भाई ये बच्चों, तो आयतन दे दिया। और आयतन किस फॉर्मूले में इसमें रखे जाते, तो इसको आसानी से निकाल सकता हूं, अब मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूं भाई, नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का आसानी से निकाल सकता हूं मैं, कैसे, ऊपर क्या आता है विले का, भाई ये क्या है ऊपर विले का द्रव्यमान कितना 12 ग्राम, और नीचे का था विलयन का आयतन कितना 80, और इंटू कितना ले लो भाई 100 ml में, 1 गई तो 12 दूसरा 120/8 ग्राम पर ml, काट लोगे इतना परसेंट आ जाएगा, कर लोगे, अब कर लियो भाई। लेकिन बच्चों अब मुझे विलयन का आयतन दिया, मुझे क्या चाहिए होता दूसरा
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चों? परसेंटेज वेट बाई वेट। तो मेरे पास है भाई परसेंटेज वेट बाई वेट है, ये क्या होता है? ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या था बच्चों? विलेन का द्रव्यमान। लेकिन बच्चों मेरे पास विलेन का आयतन तो है, द्रव्यमान नहीं है, तो विलेन का आयतन कैसे निकालोगे? किसने बोला है? किसने बताया? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, घनत्व वाले फॉर्मूले से। तो विलेन का द्रव्यमान फॉर्मूला पता होता है बच्चों आपको? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व कितना दिया भाई? 1.6। द्रव्यमान मुझे चाहिए, विलेन का आयतन कितना दिया? आयतन दे रखा 80 ml। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में करूं तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 16.6 इंटू 8, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 16 अट्ठे 8 48 और 8 एकम 8 और बचे कितने भाई? 4, 8 4 12, 16 अट्ठे 128 ग्राम। तो कितना आ गया भाई? 16 अट्ठे 128 ग्राम आ गया। तो द्रव्यमान कितना आ गया? 128 ग्राम। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है मेरे बच्चों? मेरे शेरों, होना भी नहीं चाहिए। तो बस अब क्या होता है, फॉर्मूले में रखो। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया? 12 ग्राम। विलेन का द्रव्यमान 128 ग्राम और इंटू 100 सोल्व कर लियो, काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर बच्चे यहीं पर मैं विलायक का द्रव्यमान पूछ लूं, विलायक का द्रव्यमान कुछ भी पूछ सकता है, कहीं कुछ भी जरूरत पड़ जाए को पढ़ सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलता है भाई? विलियन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। विलियन बराबर क्या होता है? विलियन बराबर होता है विलेय या विलायक, विलेय प्लस विलायक। मुझे क्या चाहिए? विलायक चाहिए, तो विलेय को इधर ले आऊं तो विलेन कितना? 128 माइनस विलेय कितना? 12 है, बराबर विलायक। तो 128 में तो 12 घटा तो क्या आ जाएगा? विलायक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है। तो इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं इंटर कन्वर्जन पर। कुछ भी बना सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है वो, आपके सामने कुछ भी रख सकता है। बस कहने का मतलब ये है भाई मेरे। और क्वेश्चन बनाता हूं मैं, टेंशन न लो। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। चलो भाई देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो। उसने दिया 5% वेट, 2% वेट बाई वेट KOH है, तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो। ये दिया भाई बच्चों। बच्चों कुछ नहीं होता, कुछ भी यार, डरना नहीं, बस सारी बात ये है। पहले तो आपको डरना नहीं किसी भी क्वेश्चन से। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन अपने डर के कारण नहीं कर पाते भाई। अपना डर निकाल दो किसी भी क्वेश्चन के प्रति, चाहे कोई कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। सबसे पहला जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि हम कर देंगे, चाहे कैसा भी हो, हार्ड हो चाहे इजी हो, कर लेंगे हम। कॉन्फिडेंस रखो, अपना विश्वास रखो अपने आप पर कि हम कर लेंगे क्वेश्चन, चाहे कोई कितना भी हार्ड हो, चाहे कुछ भी कितना भी हार्ड हो। बस तुम्हें डरना नहीं। अगर आप डर गए, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो आप उस क्वेश्चन से चाहे पर आता भी हो वो, तब भी नहीं कर पाओगे। तो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी क्वेश्चन से, कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, अपना विश्वास अपने आप पर बनाकर रखना कि हम इसको कर लेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास लो हो गया, डाउन हो गया, तो आप पर वो क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आप पर वो क्वेश्चन आता भी हो। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन करने के लिए पहला अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो डरना नहीं तुम्हें भाई, बिल्कुल भी। समझाऊंगा मैं, नहीं समझ में तो दोबारा ट्राई करेंगे यार।
क्या हो रहा है भाई इसमें? इसका मतलब क्या है, यहां पर ध्यान दो, 2% वेट बाई वेट KOH दिया। और बच्चों मैंने आपको ये पढ़ना सिखाया था, जब भी ऐसी दे दे तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या आता है विले, तो इसका मतलब क्या है 2 ग्राम भाई वेट है ना, तो 2 ग्राम KOH, नीचे क्या आता है विलियन, बस 100 में लेना, घुला है 100 ग्राम विलियन में, क्योंकि वेट है ना भाई ये भी, तो 100 ग्राम विलियन में, विलियन में। अब तुम्हारे पास विले भी आगा विलियन भी आगा, तो विले की मात्रा कितनी आ गई, विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान कितना आ गया भाई बच्चों 2 ग्राम। विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया, विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया, वेरी गुड 100 ग्राम। 100 ग्राम आ गया भाई, नहीं आ गया 100 ग्राम। बच्चों अब आपके पास जब विलय का द्रव्यमान आ गया, विलयन का आयतन आ विलयन का द्रव्यमान आ गया, तो विलयन का आयतन नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले से घनत्व बदले द्रव्यमान वाले से निकाल सकते हो मेरे बच्चों। तो विलयन का आयतन कैसे निकलता है, विलयन का आयतन भाई जो उड़ू है बिल्कुल, जो नेल है, वे भी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, जो बिल्कुल ही ना करवाएं भी कर लेंगे, बस कॉन्फिडेंस। आयतन बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपको घनत्व दे दिया, कितना दिया 1.2, द्रव्यमान कितना दिया 100 ग्राम। आयतन नहीं निकाल सकते भाई आप, वी नहीं निकाल सकते, मतलब विलयन का आयतन 100/12, इसे हटाओ ये बढ़ा दो, कितना आ जाएगा भाई 1000 बटे ये आ जाएगा भाई, इसका आयतन आ गया 1000/12 ml आ गया, ये आयतन आ गया भाई। क्या निकालना भाई, परसेंटेज वॉल्यूम निकालनी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान 2 ग्राम, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 1000/12, 12 को ऊपर ले जाऊं ml इंटू 1000, बस 10 काट दो भाई, 12 दूनी 24/10 ग्राम पर ml परसेंट, तो इसे काट दो भाई 2.4 ग्राम पर ml परसेंट आ जाएगा। बताओ भाई किसी को डाउट है तो, ये क्वेश्चन है, बताओ यार क्या है इसमें, उतारो इसको। जीने की वजह तुम हो, तो हो गया भाई बच्चे, चलो फिर भाई हो गया हो तो आगे देखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन पर आने चाहिए भाई, आगे आगे तो बहुत ही ज्यादा होते चले जाएंगे, बस पढ़ना सीख लो और कुछ भी नहीं है, पढ़ना आना चाहिए। और क्या भाई इसमें क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन और देखो, 4% वेट बाई वॉल्यूम KCl का है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट ज्ञात कीजिए। यदि भाई जब भी इंटर कन्वर्जन में बात हुई तो डेंसिटी को देख लेना, बस डेंसिटी आ रही तो इसका मतलब वो चेंज करवाएगा जरूर बच्चों, ये समझने का तरीका, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर द्रव्यमान है भाई, यहाँ पर आयतन है, यहाँ पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान और आयतन में कब चेंजिंग हुई, जब घनत्व देगा, तो घनत्व देगा जरूर। यदि विलयन का घनत्व 1.4 ग्राम पर ml हो, ये दे दिया भाई क्वेश्चन में बच्चों आपको। बस क्या होता है, पढ़ना सीख लो, वही 4 ग्राम मतलब 4% वेट बाई वेट को, वेट बाई वॉल्यूम को कैसे पढ़ोगे, 4 ग्राम KCl घुला है, वही पढ़ना तो आना चाहिए, घुला है भाई, नीचे क्या है बच्चों आयतन, और आयतन क्या है तो ml में, तो 100 ml, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड नाइस, 100 ml विलियन में, विलियन में, तो विलय कितना भाई, विलय की विलय का द्रव्यमान
विलय का द्रव्यमान कितना आ गया भाई बच्चों? 4 ग्राम। विलयन का आयतन कितना आ गया? विलयन का आयतन कितना आ गया भाई? आयतन 100 ml। अगर बच्चों में विलयन का यहीं से द्रव्यमान निकाल लूं, विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा भाई? द्रव्यमान कैसे निकलता है? घनत्व वाले फॉर्मूले से। और घनत्व बराबर क्या आता है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना दिया? 1.4 ग्राम पर ml। और आयतन कितना दे दिया? 100 ml। एक जीरो हटाओ, आ जाएगा कितना? 140 ग्राम आ जाएगा। तो द्रव्यमान कितना आ गया विलयन का? भाई फॉर्मूले से निकाला और कुछ नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज वेट बाई वेट चाहिए। विलयन का द्रव्यमान भी आएगा। विलय का द्रव्यमान कितना? 4। विलयन का द्रव्यमान 140 इंटू 100, काट फीट का कर लियो बस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप पर इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन आने चाहिए भाई सारे। समझ में आ गया? चलो फिर भाई आगे देखो। अगली हेडिंग डालो भाई। अगली हेडिंग बच्चों मेरी कंसंट्रेशन को ज्ञात करने की, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको बोलते हूँ हम इंग्लिश में द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको लिख दो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये है बच्चों मेरे पास डेफिनेशन, मतलब एक सांद्रता ज्ञात करने की टर्म है एक प्रकार की। तो इसको कैसे पढ़ना होता है बच्चों? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। तो इसको कैसे करूंगा मैं भाई? ऊपर भी द्रव्यमान है, नीचे भी ऊपर भी आयतन है, नीचे भी आयतन है। ऊपर क्या होता है? विलय। वेरी गुड मेरे बच्चों, सच में यार भाई आप दिल खुश कर देते हो यार। ऊपर भी विलय, नीचे विलयन होता है। तो ऊपर क्या होगा? विलय का आयतन आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन, बस। तो इसका मतलब क्या? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ml, बस ये लिख लो भाई। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? 100 ml विलयन में विलय के ml को, मतलब आयतन को, विलय के आयतन को द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान नहीं भाई, आयतन प्रतिशत है, सॉरी आयतन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। ये हो गया बच्चों इसकी डेफिनेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज v बाई वी, मतलब आयतन प्रतिशत। ऊपर क्या आता है? विलय आता है। तो क्या ले लेंगे बच्चों? ऊपर विलय का आयतन, वो भी क्या है? ml में। और नीचे भी क्या भाई? विलयन होता है, लेकिन विलयन का आयतन ले लो, विलयन का आयतन क्या है बच्चों? ml में। और ml से ml कट जाएगा तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो इसका बच्चों फॉर्मूला हो गया। समझ में आ बच्चों आप सभी के? आना चाहिए यार, आएगा क्यों नहीं? क्वेश्चन देखो, 10 ml KOH घुला है 100 ml, 100 नहीं 70 ml जलीय विलयन में, तो कर लो भाई। अब मुझे क्या निकालना? तो परसेंटेज v बाई वी ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात कर लो भाई, करो भाई। विलय का आयतन कितना दिया? विलय का आयतन कितना दिया बच्चों? 100 ml, 10 ml, हाँ सॉरी। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया भाई बच्चों? विलयन का आयतन दिया 10 ml, वो 70 ml, सॉरी यार। मुझे क्या आता है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो v बाई वी ये चाहिए। ये क्या आता है? ऊपर विलय का आयतन 10 ml, नीचे विलयन का आयतन इंटू 100। सोल्व कर लोगे, काट फीट कर लियो भाई। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। उतारो स्कोर। यहाँ पर अगली जगह
80 कर लेना, अगली बार को 80 करना क्वेश्चन को। उतारो इसको भाई। तो ये है भाई इसका। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दे दिया बच्चों मैंने आप सभी को। 15 ml H2SO4 घुला है 70 ml जल में, तो परसेंटेज V/V ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये है बच्चों। देखो बच्चों, अब का उसने क्या दिया, विलय का आयतन दे दिया। ये विलयन का, विलायक का, विलयन की तो कहीं बात नहीं, तो इसका मतलब किसका आयतन है, विलायक का। वेरी गुड। तो विलय का आयतन कितना, विलय का आयतन कितना दिया बच्चों, 10-15 ml दे दिया। विलायक का आयतन दिया बच्चों को किसने, विलायक का आयतन कितना दिया भाई, 70 ml। और अगर विलियन का आयतन चाहिए भाई, ये भी ml में, ये भी ml में, तो दोनों को जोड़ दो। तो विलियन का आयतन कितना, दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा, 85 ml आ जाएगा। क्या निकालना तुम्हें, परसेंटेज V/V निकालना। तो ऊपर क्या आता है, विलय का आयतन 15 ml, नीचे क्या आता है, विलयन का आयतन 85 ml इंटू 100। काट फीट लोगे, काट फीट कर लेना भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं। सही आप सभी के, सही भी आ रहा है यार या नहीं भाई, जब मैं ऐसे लग रहा हूँ भाई। आ ही रहा होगा भाई यार आपके। चलो फिर भाई अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों को उसने क्वेश्चन दिया, 10 ml H2SO4 घुला है 80 ml जले विलियन में, तो परसेंटेज V/W/V व परसेंटेज V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। यदि क्या दे रखा भाई, यदि उसने दे दिया बच्चों यदि H2SO4 का घनत्व 1.3 ग्राम पर ml हो। देखो बच्चों, ये भी ml में दिया, ये भी ml में दिया, और ये भी आयतन आता है, ये भी आयतन आता है। तो आयतन वाले हिस्सा कर लो पहले। तो सबसे पहले विलय का आयतन कितना दिया, विलय का आयतन कितना दिया बच्चों, 10 ml दे दिया। विलियन दिया बच्चों, उसने क्या बोला, जेली विलियन। तो जेली विलियन मतलब विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन कितना दिया बच्चों, 80 ml। वेरी गुड। मुझे क्या निकालना भाई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये भाई ये तो क्या पहला आसान निकाल लो, ये आसान है भाई निकालना, तो इसे निकाल लो भाई। परसेंटेज V/V ये क्या होता है, ऊपर क्या होता है, विलय का आयतन
10 ml। नीचे क्या था, विलियन का आयतन 80 ml और इंटू 100। इससे काट दो, ml से ml काट फीट लोगे भाई, हो जाएगा भाई बच्चों, हो जाना चाहिए, हो जाएगा यार, हो जाना चाहिए क्या। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या, ऊपर क्या आता है विले का वेट आएगा, नीचे क्या आएगा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन तो है, लेकिन ये विलियन का वेट नहीं है, मतलब द्रव्यमान नहीं है, विले का आयतन है। और विले का आयतन से कहाँ जा सकता हूँ, विले के द्रव्यमान पर जा सकता हूँ, क्योंकि घनत्व दे रखा। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। क्योंकि विले का क्या दे रखा बच्चों, उसने द्रव्यमान दे रखा है, वो घनत्व दे रखा है, तो घनत्व से द्रव्यमान पर जाने के लिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व कितना दिया 1.3, द्रव्यमान मुझे चाहिए, आयतन कितना दिया 10 ml, तो इसकी मल्टीप्लाई में करूँ तो द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा 13 ग्राम आ जाएगा भाई, कर लोगे भाई, तो 13 ग्राम आएगा। विले का द्रव्यमान कितना आ गया भाई, विले का द्रव्यमान 13 ग्राम, पता लगा कैसे आ, घनत्व से आया है। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल लो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर आता है विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान कितना 13 ग्राम, नीचे क्या आएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना 80 ml इंटू 100, काट फीट लियो, हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाते हैं, उतारो इसको। इंटर कन्वर्जन पर तो यार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, कितने भी करा दूंगा आपको, दुनिया भर के जितने आप चाहोगे, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा, करना क्या चाह रहा है, वो कैसे सकता है। अगर आपने सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, इसका मतलब ये है। ठीक है, उतारो भाई बच्चों इसको। तेरे दिल की जिजारत। चलो भाई देखो, तो इसको अगर भाई बच्चों हमको पढ़ना होता है, पढ़ना कैसे होता है, जैसे कहीं पर भी लिख दे वो 5% V/V KOH, इसका मतलब क्या, 5 ml, क्योंकि बच्चों ऊपर क्या आपका आयतन, आयतन क्या मिल जाता है ml में, 5 ml KOH घुला है, नीचे क्या था विलियन, विलियन मतलब 100 ml विलियन में, ये पढ़ना होता है, इस प्रकार पढ़ना आना चाहिए आप पर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन बनाता हूं इस पर, और क्या भाई क्वेश्चन देखो इस पर, क्वेश्चन बना रहा हूं भाई मैं बच्चों, 5% V/V है KOH का, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम व परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि KOH का घनत्व 1.3 ग्राम पर ml व विलियन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml हो, तो ये क्वेश्चन है। या करके बच्चों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बना सकता है वो बना सकता है 5 ml KOH घुला है, मतलब इसी को इस प्रकार बना सकता है वो 100 ml विलियन में, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज
वेट बाय वेट व परसेंटेज V बाई V ज्ञात कीजिए यदि KOH का घनत्व 1.3 ग्राम पर ml व विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml हो। ये बना था भाई क्वेश्चन। तो इसमें बस यही है भाई, उसने क्या दिया 5% V बाई V, क्योंकि बच्चों ये ग्राम ml दिया, ये भी ml दिया, तो ये तो आसानी से निकाल दोगे भाई, ये आसानी से निकाला जा सकता है। किस प्रकार? ऊपर विलय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन। विलय का आयतन 5/100 और 100 कैंसिल 5% आ जाएगा। यही बात है बच्चों, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, स्वयं आप सभी के कोई डाउट तो नहीं? अब देखो, इसके अनुसार कराऊंगा चाहे इसके अनुसार, कोई से कर लो। इसके अनुसार करना थोड़ा तुम्हारे लिए हार्ड सा है, इसके अनुसार तो कर लो, इजी है। इसको तो तुम आसान समझ लो, इसको नहीं समझ पाओगे, लेकिन सब पढ़ना सीख लो बस। मैंने आपको बताया जैसे 5% V बाई V लिख रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 ml, क्योंकि ऊपर आयतन है बच्चों किसका? KOH का। KOH घुला है, बस इतना ही तो लिखना होता है 100 ml विलयन में। ये पढ़ना तो सीख लिया। विलय कितना दिया? विलय का आयतन कितना दिया भाई बच्चों? 5 ml। विलयन का आयतन बोलो, विलयन का आयतन कितना? 100 ml। यहां पर तभी तो विलय का आयतन 5 ml, विलयन का आयतन 100 ml ही नहीं था। बिल्कुल है था नहीं आता भाई। यहां से क्या निकाल लो बच्चों? आगे निकाल लो विलय का द्रव्यमान। यहीं से निकालेंगे बच्चों विलयन का द्रव्यमान, यहीं से निकालेंगे भाई। तो विलय का द्रव्यमान कैसे निकलता है? घनत्व इंटू द्रव्यमान। विलय का घनत्व कितना दिया? 1.5। भाई फॉर्मूला क्या होता है बच्चों घनत्व का? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान चाहिए तो आयतन गुणा घनत्व, तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? आयतन गुणा घनत्व। आयतन घनत्व कितना दिया? 1.5। आयतन कितना दिया? इंटू आयतन कितना दिया भाई? आयतन दे रखा 5 ml। लेकिन 13×5 = 6.5 ग्राम आ जाए। किसका है? तो विलय का 6.5 ग्राम। विलयन का निकाल लो, विलयन का भी ऐसे ही। विलयन कितना दिया? 100, घनत्व ये रहा 10 से 10, तो कितना आ जाएगा? 150 ग्राम आ जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा? 150 ग्राम आ जाएगा। बस अब क्या निकालो? कुछ भी निकाल लो, दुनिया की कोई सी चीज भी निकाल लो। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना भाई पहले, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। विलय का द्रव्यमान आ तो गया 6.5 ग्राम पर ml ग्राम। विलयन का आयतन, आयतन कितना दे रखा? विलयन का आयतन 100 ml इंटू 100, ये कैंसिल कितना आ जाएगा? ये 6.5 ग्राम पर ml आ जाएगा। इतना परसेंट आ जाएगा ये। दूसरा क्या निकाला भाई बच्चों में? दूसरा निकाला परसेंटेज, क्या निकाला? वेट बाई वेट। वेट कितना भाई? किसका? विलय का। विलय का वेट 6.5 ग्राम। और नीचे का विलयन का वेट, मतलब विलयन का द्रव्यमान कितना? 150 ग्राम और इंटू 100। काट लियो भाई, काट फीट तो लोगे यार, काट फीट लिया करो यार कर लिया करो यार भाई। परसेंटेज V बाई V निकाल दो भाई। इसमें कर रखा तो देखो, मर्जी है तुम्हारी, इससे कर रहे तो और निकाल दो भाई। ये निकाल तो रखा 5% है, 5 है। देखो कैसे? विलय कितना दे रखा? 5 ml। विलयन कितना? 100 ml इंटू 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। यही तो आ रखा था, अरे यार रखा है बस। ठीक है, तो इस प्रकार इंटर कन्वर्जन के बच्चे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये डेंसिटी के अनुसार करने आ गए, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए वहीं से उधेड़ कर रख दूंगे। ठीक है भाई, इसको उतारो यहाँ से, फिर आगे कराता हूँ।
तो भाई क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो बच्चों में, बस और कुछ नहीं है। ना तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत, ना कुछ, आसान ही सब कुछ। ठीक है, उतारो भाई। सांसों का चलना थम सा गया था, दिल का मचलना। चलो फिर भाई अगली हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग बच्चों आपके पास पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। हिंदी में भाई पार्ट पर मिलियन ही बोलते हैं इसको। पार्ट पर मिलियन देखो बच्चों, हम डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि तुमने देखा होगा जैसे समुद्र है भाई, बहुत ही ज्यादा पानी है, उस पानी में अगर कोई चीज, कोई पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में है, जैसे आप, चलो उससे हटा दो, मैंने कहा 5 किलो पानी लेकर आओ, उस 5 किलो पानी में 1 ग्राम नमक डाल दो, तो उस 5 किलो पानी में 1 ग्राम नमक डालने का मतलब क्या है? वो तो ना होने के बराबर है। तो इसलिए बच्चों पार्ट पर मिलियन पढ़ते हैं। इसका मतलब है ज्यादा, जब बहुत ज्यादा विलियन में विले की मात्रा बहुत ही कम। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है? मिलियन का मतलब क्या है? 10⁶ मतलब 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख विलियन में विले की बहुत ही कम मात्रा है, ये पढ़ने का मात्रा है बस। भाई बहुत ही ज्यादा कोई भी पदार्थ है, उस विलियन में मतलब बहुत ही ज्यादा विलियन है, उस विलियन में विले की बहुत ही कम मात्रा है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं भाई। कुछ होता है ना भाई, कुछ विलियन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें विले की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, और वो बहुत ही कम मात्रा भी ठीक ठाक कंडीशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है भाई बच्चों, तो इसलिए बच्चों हम पार्ट पर मिलियन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी भाई? डेफिनेशन क्या बनेगी भाई इसकी? अगर पार्ट पर, अगर आपको जैसे भाई अभी आपने पढ़ा परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में पढ़ा भाई, ये परसेंटेज की तरह है बस, परसेंटेज यहाँ पार्ट पर मिलियन आ जाता है। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं पार्ट मतलब पीपीएम वेट बाय वेट पढ़ूंगा, पीपीएम वेट बाय वेट मतलब ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? 10⁶ ग्राम विलियन में, 10⁶ ग्राम विलियन में विले के, मतलब विले की बहुत कम मात्रा, विले की बहुत कम मात्रा को पार्ट पर मिलियन कहते हैं। मतलब इससे ज्ञात कर सके बस, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर मैं इसकी फॉर्मूला बनाऊं भाई पार्ट पर मिलियन का वेट बाय वेट के अनुसार, मतलब परसेंटेज आ रहा था ना भाई पहले, परसेंटेज यहाँ पार्ट पर मिलियन आ गया बस, ऊपर क्या आएगा? विले का वेट। बहुत अच्छा यार, विले का द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान है ना, विले का द्रव्यमान बटे क्या जाएगा? विलियन का द्रव्यमान इंटू, बच्चों देखो अगर परसेंटेज निकाले तो हम क्या आ रहा था? 100 आ रहा था, लेकिन पार्ट पर मिलियन तो कितना आ जाएगा? 10⁶। शाबाश मेरे बच्चों, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा बच्चों? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर लिख लिया 5 ppm वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? KH लिख लिया, इसका मतलब 5 ग्राम KOH घुला है। ppm का मतलब 10⁶ ग्राम विलियन में, ये इसका मतलब होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता है। 10⁶ ग्राम विलियन में। समझ में आ बच्चों आप सभी के? कोई डाउट तो नहीं है आपको?
ये पढ़ने का इसका तरीका होता है। जैसे इसको पढ़ रही है भाई 6 ppm, मतलब वहाँ परसेंट आ रहा था भाई 6%, मतलब 100 ग्राम था, यहाँ ppm आ रहा तो 10⁶ में बस 6%, 6 मतलब ppm W/NaOH। तो इसको पढ़ने की कोशिश करना भाई। कैसे पढ़ोगे इसको, कैसे पढ़ोगे भाई? देखो बच्चों, अगर मैं ये था 5% वेट बाई वेट था KOH का, तो इसको कैसे पढ़ रहे थे? 5 ग्राम, ऊपर क्या है भाई ग्राम है, 5 ग्राम KOH घुला है, घुला है 100 ग्राम। 100 क्यों ले रहा था? क्योंकि बच्चे यहाँ परसेंट आ रही थी, इसलिए मैं 100 ले रहा था यहाँ पर, 100 ग्राम विलियन में। अब यहाँ पर क्या है? 6 का मतलब 6 ग्राम NaOH घुला है कितने बच्चों? बोलो यार कितने में भाई? अगर परसेंट आ रहा था तो 100, और पार्ट पर मिलियन आ रहा था कितना? 10⁶ ग्राम विलियन में। ये पढ़ने का बच्चों इसका तरीका होता है। क्लियर हुआ? बताओ, उतारो इसको। चलो फिर भाई क्वेश्चन देखो इस पर। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ज्यादा मैं कराऊंगा नहीं इस पर। चेंज वेंज करने आप पर आने चाहिए यार, अभी और कितना कराऊंगा। 5 ग्राम H2SO4, ये ले लो 5 ग्राम सोडियम फ्लोराइड घुला है 10562 ग्राम विलियन में। तो ppm ज्ञात कीजिए। लिख लियो भाई। बस क्या करना यार भाई, विलियन ये दे दिया, विले दे दिया, तो ppm ज्ञात करना पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वेट ज्ञात करो भाई। ऊपर विले का वेट, नीचे विलियन का वेट, और इंटू 10⁶ सोल्व कर लो बस, और ये है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले हो जाते हैं भाई। और बच्चों पार्ट पर मिलियन की जगह अब क्या देखा भाई? पार्ट पर मिलियन के अनुसार ही भाई अब क्या 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 बोल देगा बच्चों? आपका पार्ट पर ppm W/V बोल देगा, W/V। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ आपका विलियन कितना ले लेना? ml में ले लियो बस। कितना रो भी? 10⁶, 10⁶ ml विलियन में, विलियन में घुला है विले, विले की बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा। तो उसे क्या बोल देंगे? पार्ट पर मिलियन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला क्या बन जाए इसका? पार्ट ppm W/V। भाई अगर परसेंटेज W/V था तो ऊपर क्या आ रहा था? विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान बच्चों। नीचे क्या आ रहा था? विलियन का द्रव्यमान, और इंटू 100 आ रहा था भाई। ये भी बच्चों सेम ही है, यहां पर भी क्या आएगा? विले का द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा नीचे? विलियन का द्रव्यमान, और इंटू क्या आ जाएगा भाई? यहाँ 10⁶ आ जाएगा बच्चों। बस यहाँ पर 100 था क्योंकि परसेंट था, यहाँ पर पार्ट पर मिलियन है तो 10⁶ ही आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है भाई बच्चों, ये भी होगा। चलो भाई अगला देखो। अगर पार्ट पर मिलियन ppm V/V हो जा तो इसका फॉर्मूला बना सकते हो आप। वेरी गुड मेरे बच्चे, शाबाश। यहाँ विलियन होता 10⁶ ml विलियन में विले के बहुत कम आयतन, आयतन ले लो भाई, ml में वो भी आयतन है। ठीक है भाई, अगर बच्चों मुझे पार्ट पर मिलियन V/V चाहिए, तो अगर मुझे परसेंटेज V/V चाहिए तो फॉर्मूला क्या था भाई? विले का
आयतन, और नीचे क्या था, विलयन का आयतन। और इंटू क्या था भाई, 100 आ रहा था। ये बच्चों सेम ही आएगा यहाँ पर भी, ये सेम आएगा, ये सेम, और इंटू क्या आ जाएगा, 10⁶ आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई इसका, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आयतन बटे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन इंटू 10⁶। ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई। ठीक है भाई, एमएल में आयतन एमएल में लिया जाता है, आपको पता ही है। तो इसके फॉर्मूले बन जाते हैं बच्चों। तो जितना अब तक हमने पढ़ा उसको रिकवर कर देता हूँ भाई आपको, जितना भी फॉर्मूले अब तक हमने किए हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से कर लेना है भाई। ये फॉर्मूले कितने लिखे भाई, अभी 5-6 पढ़े शायद हमने, तो इनके फॉर्मूले देख लो भाई। सबसे पहला बच्चों हमारा होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, चौथा होता है पार्ट पर मिलियन वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, तीसरा होता है पांचवा जो भी पार्ट पर मिलियन वेट बाई वॉल्यूम, और लास्ट होता है भाई पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आता है बच्चों। अभी हमारा 6, अभी हमने आज 6 पढ़े फॉर्मूले, बस ये फॉर्मूले पढ़े भाई बच्चों आज हमने। तो ऊपर क्या आता है, हमेशा विलेय आता है, और नीचे क्या आता है, विलेन आता है। अगर वेट है तो इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान क्या में लिया जाएगा, ग्राम में। और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, विलियन का, भाई नीचे वेट ही है तो विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा नीचे भी, वो भी क्या है, ग्राम। और ग्राम से ग्राम काट दिया तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो इसका फॉर्मूला हो गया भाई ये। दूसरा ऊपर क्या आएगा बच्चों, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या है, वो भी ग्राम में। नीचे क्या है बच्चों, वी का मतलब आयतन, तो विलियन का आयतन आ जाएगा, विलियन का आयतन किस चीज में आएगा, एमएल में, और इंटू 100%। की बात हो रही तो 100 इसलिए लग रहा है। ये क्या है बच्चों, ऊपर आयतन है, आयतन का मतलब विलेय का आयतन क्या है, वो भी बच्चों एमएल में। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस चीज में, एमएल में, और इंटू 100। अब बच्चों पार्ट पर मिलियन है तो ऊपर क्या है, वेट है, तो मतलब वेट का मतलब विलेय का द्रव्यमान क्या है, वो ग्राम में बच्चों। नीचे क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान किस चीज में बच्चों, ग्राम में, और इंटू भाई परसेंट की बात हो रही तो 100 लग रहा था, लेकिन पार्ट पर मिलियन तो 10⁶। इसी प्रकार बच्चों ये विलेय का द्रव्यमान किस चीज में बच्चों, ग्राम में। नीचे क्या आ जाएगा भाई, विलियन का आयतन है भाई, तो विलियन का आयतन वी है ना, तो विलियन का आयतन किस चीज में बच्चों, एमएल में, और इंटू 10⁶, क्योंकि पार्ट पर मिलियन की बात हो रही है। इस प्रकार बच्चों विलेय का आयतन किस चीज में बच्चों, एमएल में, बटे क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन एमएल में, और इंटू 10⁶। तो ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों हमारे 6। देखो बच्चों इसमें कॉमन क्या है, ऊपर विलेय आएगा, नीचे विलियन आएगा। अगर डब्ल्यू है तो वेट, और वी है तो आयतन। ये है बस, इसमें और कुछ नहीं, बस सब सेम है। देखो बच्चों परसेंटेज वेट बाई वेट, पार्ट पर मिलियन वेट बाई वेट बिल्कुल सेम है। नहीं, विलेय का द्रव्यमान, बट विलियन का द्रव्यमान 100 भाई, यहाँ 10⁶ है तो यहाँ पर 100 है, क्योंकि पार्ट पर मिलियन है, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो ये बच्चों सारे कॉम्बिनेशन के अनुसार ही फॉर्मूले बने होते हैं। तो यहाँ तक कर लेना बच्चों आप सभी को, फिर और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपकी समझ में अच्छे से क्लास आई होगी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस लगे रहो। ठीक है भाई बच्चों।